स्वाहा का अर्थ होता है नमस्कार और नमः का अर्थ होता है नमस्कार। नमः है स्त्रीलिंग और स्वाहा है पुल्लिंग। केवल लिंग भेद है इसमें। जब हम लोग स्वाहा करते हैं तो ऐसा भाव बस मानना है कि स्वा पर देवताओं का मुख खुल जाता है और आप भी बंद हो जाता है। इसलिए हवन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्वाहा पर आहुति पड़ जाए स्वा पर। अब तो लोग हवन करते हैं, बात भी करते रहते हैं। और हमने यहाँ तक के देखा एक लोगों का विवाह हो गया था, तो जिनका विवाह हुआ थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पीपीएमएस की डिग्री थी, पी से प्राइमरी और पी से पास, एम से विवेक, एफ से पेड़, पीपीएमएस की डिग्री थी, मतलब कक्षा 8 पढ़े हुए। लेकिन संयोग से जब विवाह हुआ तो बड़ा भाग्यशाली आदमी था। पत्नी उसकी एम में फाइनल थी, बुद्धिमान थी, पढ़ी लिखी थी। और संयोग अच्छा ये भी था कि ये अपने बाप का अकेला था। संपत्ति भी इसके पास अच्छी थी, ये कमी थी कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दोस्ती इसकी अच्छी थी। इसका एक दोस्त एक चौराहे पर पान की दुकान करता था, उससे इसकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी। हमारी भी दोस्ती अच्छी है। तो अब ये एक बार अपनी ससुराल चला तो बहुत बड़ा सूटकेस लिया और उसमें माल लेकर अंदर दिया रखा। अब सब क्या भाई ससुराल जा रहे हैं, लेना चाहिए। तो ज्यादा मोटरसाइकिल इत्यादि की व्यवस्था थी नहीं, एक साइकिल थी टूटी हुई, तो वो चैन लगा देख रही थी, उसमें थोड़ा तेल डाल दिया, काला पड़ गया, तब में चैन फेंकने लगी। उसने चैन चलाया और चैन चलाते समय जेब से रुमाल निकाला, हाथ में पोंछ लिया, तो पसीना हुआ तो मुंह पोंछा तो इतना लग गया। लेकिन जब पान खाया, पान की दुकान पे गया, दर्पण देखा तो देखा लगा हुआ है कि मैं क्या करें, साबुन तो मेरे का नहीं, पानी वाले से धो लिया। और रोज से कहा रोज चलना है ससुराल, कहा ठीक है चलिए। अब चल पड़े ये दोनों। तो जब ये अपने ससुराल पहुंचे तो क्या छोटी छोटी सालियां थी दो की, तो इन्होंने कहीं पर देखा था रुई में सेंट दो करके लोग किसी को बांट रहे थे। अब यही ध्यान इनके मन में था। तो एक प्लेट में बढ़िया छेना आया चम्मच लगा करके, इन्होंने सोचा कि ये वही रुई वाली सेंट है। तो इन्होंने कहा सुनना चाहिए, कान में लगा लेना चाहिए, सोच लिया। अब वो छेना आ गया तो इन्होंने नाक में लगाया, उसके बाद कान में तालियों ने कहा जीजा इसको खाके पानी पिया जाता है, ये कान में लगाने वाला नहीं है। तो ये सोचे चूक गए हैं, कहा हमारे यहाँ ऐसे किया जाता है। भाई गलती हो गई तो क्या करें, हमारे यहाँ ऐसे किया जाता है। अब अंदर से इनकी भाई गौना गया नहीं था, अंदर से इनकी पत्नी ये लीला देख रही थी और उसकी तमाम सहेलियां भी आ गई थी। भाई प्रियंका की हस्बैंड आए हैं जो देखने कैसे। अब इतना संयोग इतना अच्छा था। तो जब कुछ देर के बाद वहीं पर रुई और सेंट आ गया तो इन्होंने सोचा उस बार चूके थे, इस बार नहीं चूकेंगे। उस रुई और सेंट को खा करके पानी पी लिया। तो उन सालियों ने कहा जीजा इसको खाना नहीं चाहिए, इसको सुन करके कान में लगा लेना चाहिए। तब अब गलती हो गई, भाई चुप गए, हमारे यहाँ ऐसे किया जाता। आप बोलिए आप अब ये अब क्या हुआ, अब इनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से छोटे छोटे पूरी और 2-3 प्रकार की सब्जी बढ़िया कटोरी में लगा करके भोजन करना बनाया। तब तक उसने बढ़िया रसोई तैयार किया कि भाई आए तो बढ़िया भोजन। तो उस पत्नी ने सोचा कि यहाँ पर भी ऐसे गलती ना कर दें, तो उसने अंदर से इशारा किया, अब बोल नहीं सकती थी, उसने अंदर से इशारा किया कि एक पूरी में 2 बार खाइएगा। तो इन्होंने सोचा एक साथ में 2 पूरी खाओ।
छोटे से मुंह में जाएगी तो परिणाम क्या होगा? तो उस स्त्री ने, उस लड़की ने अपने क्रोध में आके अपने नाक के हाथ रखा और कहा वाह तकदीर हमको ऐसे मिले। तो इन्होंने सोचा गलती किया, नाक में ही रखना चाहिए तो खाना चाहिए। अब ये तो पूरी लिए और सब्जी लिए और नाक में लगाए तो कोई लगाए नमूना, अब उसको और क्रोध आया तो माँ के हाथ रखा। तो इन्होंने सोचा माँ पर नहीं लगाना चाहिए, तो एक क्रिया ऐसी भी की है, लेकिन इशारा के समझ में आ नहीं रहा था। तब उसने क्रोध में आकर के दोनों हाथ से अपना शीश पकड़ लिया और कहा वाह तकदीर इतने मूर्ख पति हमको मिल गए, कैसे जीवन चलेगा? तो इन्होंने सोचा नहीं बना, अब बना रहे हैं, मतलब शीश में लगा करके तब खाना चाहिए। तो उन्होंने दो पूरी और सब्जी उठाया और शीश में लगाया, नाक में लगाया, फिर खाया। तब उस पत्नी को बड़ा झकझोर आ गया, उस खीर गई मन के अंदर से दोनों मुखा से इशारा किया तो ये समझे ठीक है उसको बनाते हैं। तो तीनों प्रकार की सब्जी और सब पूरी एक में मिला करके और थाली उठा करके अपने सीट से ही छोड़ लिया। तो वो निकाय यमुना वो ये सच्चिदानंद भगवान की ही हद होती है। महाराज जब अपने बैल को चढ़ा लिए तो चल अगर प्राणियों के श्वास रुक गए। अब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए। अब जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी नहीं घबराए, भाई उनकी में श्वास लेने में बाधा हो रही थी। अब ब्रह्मा जी घबराए, सब पहुंच गए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर, वहां तक पहुंचे। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने कहा चलो आप लोग अपना अपना कार्यक्रम में पहुंच रहा हूँ और जो इस समय भगवान ने तपस्या कर रहा है मैं उनके पास जा रहा हूँ। महाराज श्री लक्ष्मी नारायण भगवान गर्व पर विराजमान हुए और भगवान यथाशीघ्र मधुवन में पहुंच गए। तो बाबा नारद के पावन मुखारबिंद से भगवान के जिस शनि का वर्णन श्री ध्रुव जी महाराज ने किए थे, जिस शनि का उसी शनि का हृदय में ध्यान कर रहे थे और वो दिव्य तेज उस शनि में हृदय में इनको दिखाई दे रहा था। भगवान पहुंचे ध्रुव जी के सामने भागवत महापुराण में, भगवान ने ध्रुव को आवाज लगाया बेटा ध्रुव पुत्र ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव तो ऐसे समाधिस्थ थे कि भगवान की भी वाणी सुन नहीं पाए। जब ध्रुव की वाणी नहीं सुन पाए तो भगवान ने वह दिव्य अलौकिक छवि इनके हृदय से खींच लिया और जैसे वो छवि हृदय में गायब हुई तो ये व्याकुल हो गए सर्प की मणि के भांति। जिस प्रकार सर्प की मणि खो जाने से सर्प व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार महाराज लोग व्याकुल हो उठे और जैसे इनकी आंखें खुली तो जिस छवि का दर्शन ये अपने हृदय में कर रहे थे वही छवि चतुर्भुज के रूप में स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान सामने खड़े थे। अब महाराज जो भागवत में वर्णन आया, श्री शुकाचार्य जी महाराज श्री दीक्षित जी महाराज को सुनाते हुए कहते परीक्षित ध्रुव जब भगवान को पहली बार दिव्य दर्शन किए तो ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान को हिट जाऊं, भगवान को चूम लूं, मेरी भूखा इतनी बड़ी हो जाए कि मैं भगवान का आलिंगन कर लूं। ऐसा ध्रुव का हृदय रोमांचित होगा, रोम रोम पुलकित होगा और दौड़ करके डंडे के समान भगवान को के चरणों में गिर पड़े। दौड़ करके अति प्रसन्न हो गए। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज को कुछ ज्ञान नहीं, कुछ आता ही नहीं क्या प्रार्थना करें। भगवान समझ गए ध्रुव के हृदय की बात। भगवान ने अपने संग को इनके गाल से स्पर्श करवाया, अरे की वेद में वाणी फूट पड़ी, अरे अस्तुति प्रार्थना करने लगे। भगवान बड़े प्रेम से महाराज ध्रुव को अपनी गोद में अपने जंघा पर बिठा लिया और उनके मस्तक से अपने कर कमल को स्पर्श किया और कहा पुत्र तुम क्या चाहते हो। ध्रुव को मांगने की आवश्यकता भागवत में नहीं, ध्रुव क्यों मांगा तब जाता है जब उसकी आवश्यकता
मानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनकी उत्कंठा जान करके भगवान ने कहा, लोग आज तक जो किसी भी ऋषि मुनि को मैंने नहीं किया, जिस स्थान को किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके ज्योतिष चक्र जिसकी परिक्रमा करते हैं, नक्षत्र मंडल जिनकी परिक्रमा करते हैं, वह लोक उस लोके का नाम था ध्रुव लोक, वह लोक का ही नाम है ध्रुव लोक, आज भी है और ध्रुव से पहले भी था। सब ऋषि भी उनकी परिक्रमा करते हैं। मैं तुम यहाँ पर 36,000 वर्ष तक राज करोगे लोग, और राज्य करने के बाद तुम उस लोक में आ जाना। वो तुम्हारे लिए एकदम रिजर्वेशन, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन तुम्हारा मैंने कर दिया, जो किसी ऋषि मुनि को मैंने नहीं दिया, वो तुमको मैं दे रहा हूँ महाराज। ऐसा कर पा करके अब महाराज ध्रुव की सारी लालसा खत्म, और ऐसा कर पा करके मन से महाराज ध्रुव वहां से चल पड़े। और जब ध्रुव की वन की ओर जा रहे थे, बाबा नारद मिले थे। बाबा नारद उसी समय महाराज ध्रुव को वन की ओर भेज करके और स्वयं उत्तानपाद की तरफ आ गए। अब बाबा नारद का तो अपना काम है स्वयं काम कर देने का। बाबा नारद जब उत्तानपाद के पास पहुंचे तो महाराज उत्तानपाद का मुंह नीचे लटका हुआ, चिंतित थे, मेरा छोटा सा बालक वन में चला गया, भेड़िया इत्यादि घूमते हैं, ऐसा ना हो मेरे पुत्र का कोई अमंगल कर दे, इसलिए मुझे बड़ी चिंता हो रही। बाबा नारद कहा, वो उसके रक्षक भगवान है, तो अपने पुत्र ध्रुव की चिंता न करो, वो सदैव सुखी रहेगा, कुछ ही समय में तुम्हारे पास वो आ जाएगा। ऐसा समझा करके बाबा नारद चले गए। और जब ये वर पा करके वापस आने लगे तो पुनः अपने गुरुदेव का दर्शन किया। देखिए, गुरु का दर्शन वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए, और यह नियम भी शास्त्र का है। गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। गुरु एक तत्व कहा गया है, एक तत्व होगा। पथ प्रदर्शक के रूप में किसी मानव को हम लोग अपना गुरु बनाते हैं, यह सच है, क्योंकि सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक बिंदु सृष्टि, एक नाथ सृष्टि। और यहीं से बिंदु सृष्टि प्रारंभ होती है, क्योंकि महाराज मन और सतरूपा का जन्म तो ब्रह्मा जी के प्राणों से हुआ, वो तो नाथ सृष्टि था, लेकिन महाराज उत्तानपाद का जन्म बिंदु सृष्टि से। और गुरु को अपने शिष्य के यहाँ वर्ष में एक बार अवश्य आना चाहिए। जैसे एक नाव है, नाव नदी में चलती है, चलते चलते उस नाव में पानी आ जाता है, तो पानी को अज्ञानता का रूप दिया गया। अज्ञान रूपी पानी जब नाव में भर जाता है तो ज्ञान रूपी कठोरता से उसको खींच करके बाहर कर दिया जाता है। यही गुरु का काम है। जब अज्ञान रूपी धन रूपी नौका में अज्ञान रूपी जल आ जाए तो गुरु रूपी कठोरता से उसको हल्का कर देना चाहिए। वर्ष में एक बार ऐसा गुरु होना कैसा चाहिए। जगत गुरु ब्राह्मण, शास्त्र ने बताया कि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु तीर्थवासी, ये गुरु की परंपरा। और इसमें भी कई नियम है, अब तक कहने का समय नहीं, इसलिए मैं संकेत मात्र करता हूँ। बाबा नारद अपने शिष्य को पुनः दर्शन दिए, और जब बाबा नारद का दर्शन महाराज ध्रुव को मिल गया, सारी शिक्षा तो उनकी पूर्ण हो चुकी थी। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, लेकिन सारी शिक्षा पूर्ण हो गई महाराज ध्रुव की। भगवान का दर्शन होते होते ये सीधे पहुंच गए अपने पिताजी की चरणवंदना की बाबा नारद के साथ। और अपनी सौतेली माँ से पहले मिले, बाद में अपनी माँ के पास गए। जब अपने पुत्र के अंदर योग्यता देख लिया महाराज उत्तानपाद ने, तो इनको विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र अब राज्य चला लेगा। उसी समय क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में इनका जो छोटा भाई उत्तम था, शिकार खेलने के लिए हिमालय की इलाके में गया और वहां गंधर्वों से युद्ध हो गया, तो ये मारा गया। जब उत्तम की मृत्यु हो गई, अपने भाई की मृत्यु को देखा सुना, तो तुरंत लेकर के और
गंधर्वों से युद्ध करने के लिए कूद पड़े। उन गंधर्वों से बहुत घनघोर युद्ध ध्रुव जी महाराज का हुआ और लास्ट में इनके बाबा महाराज मनु आकर के युद्ध को बंद करा दिया। जब महाराज उत्तान पर को विश्वास हो चुका कि मेरा पुत्र राज्य संभालेगा, तो ध्रुव जी को राज देकर के स्वयं वन की ओर चले गए। और महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। इस संसार में बड़े सुचारू रूप से अपने पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया महाराज। और अंत में ये काल के ऊपर अपना चरण रख करके और जैसे विमान में बैठना चाहे, एक पैर विमान में एक बार, तब तक इनको अपनी मां की याद आ गई। भगवान के पार्षदों से महाराज ध्रुव ने कहा कि मेरी मां भी है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्षदों ने कहा कि जिसका पुत्र इतना परम तपस्वी हो, देख लो महाराज ध्रुव, तुम्हारी मां तुमसे पहले और आगे आगे जा रही है। उन पार्षदों ने भागवत महापुराण में उन पार्षदों ने जब ध्रुव जी की मां को ध्रुव जी को दिखा दिया, तो ये विमान में बैठे। अब विमान में बैठ करके अपने लोग चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा।
हिसाब से, लेकिन आवाज बहुत कमाल है। और श्रोताओं देखिए, कल हमने बताया कि दक्ष यज्ञ में जब यज्ञ का विध्वंस हुआ तो वहां पर समस्त देवता उपस्थित हो गए। तो जो भूखा देवता ने कहा कि वीरभद्र ने चाटा मारा, हमारा दांत बाहर हो गया, तो भगवान ने कहा तुम सतुआ खाओ। सतुआ मिल गया। मित्र देवता की आंख बाहर हो गई कि हम देखेंगे कैसे? तो कहे यजमान की आंखों से देखोगे। ऐसे सबको वरदान मिल गया। तो ऐसे वरदान हमको भी प्राप्त है। जब हमारे श्रोता लोग बोलते तो हमारी ताली गर्म होती, मौसम तब बनता है, बोल तब पाते। इसलिए बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि मालूम पड़े कोई है, अब ऐसा बोलो जय कि हद कर दो, तुम जमराज का खाता रद्द कर दो। इस तरह बोलना चाहिए, जय में कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात हुई है। अच्छे बताओ, जिसको वाणी नहीं उसको क्या कहा जाता है? गुंगा। अच्छा, गुंगे को रसगुल्ला खिला दो, उससे पूछो कैसे लगा, तो क्या बताएगा? तो कहा गया रामचरितमानस श्लोक पढ़ते सबके घर में है, उसमें लिखा हुआ है कि मूक हुए बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर का। पंगु मतलब लंगड़ा, दोनों पैर में हो। यदि नारायण की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता, बढ़िया वक्ता हो जाता। और लंगड़ा चाहे तो पहाड़ पे चढ़ जाए, अगर उनकी कृपा हो जाए तो एक तो आज उसकी आवाज से जो हमें मोबाइल दे दी। अब एक बार धोखा होता, बार बार तो होता नहीं है। हमने एक बार धोखा कर दिया, इसलिए तुमको मालूम हो गया कि मोबाइल मिलना नहीं है, इसलिए बोलने से फायदा क्या? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भी तो हमारे बराबर नहीं आया, अपनी मिलकर बोलते, मैं अकेला बोलता हूँ। देखो, औरतों को बहुत धीरे बोलने सिखाया गया था। ससुराल में तेज बोल देते तो धीरे हो जाते। आपका नहीं पता है। रामचंद्र की परीक्षित जी महाराज को सुनाते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अभी हम तुमको तीसरे स्कंद में ये बता चुके हैं कि जब भगवान बालाह का अवतार हुआ और हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के दशावत पहुंचा दिया, तो ये दो भाई का मैंने बताया, देवी अदिति के द्वारा इसका जन्म हुआ। जन्म होते ही वो विशाल हो गए। तो उसका एक भाई बचा जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। इसका एक भाई था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप अपने भाई की मृत्यु देखा तो ये जन्म था और इसने सोचा कि भगवान विष्णु ही मेरे भाई का वध किए, अरे जितने देवता हैं ये सब देवता आपस में राजनीति करके भगवान विष्णु को अगवा कर देते हैं और राक्षसों का वध कर देते हैं। देखिए, जब भगवान को धरती पर आना होता है तो भाई जैसे गाल वैसे चाटा। भगवान को जब आना हुआ तो भगवान ने सबसे पहले वहां से वैकुंठ भेज दिया गोकुल में। वैकुंठ का एक टुकड़ा गोकुल आ गया और जब त्रेता युग में आए राम बन करके तो वहां से एक टुकड़ा अयोध्या भी आ गया। भाई भगवान आ रहे हैं तो रहने के लिए वैकुंठ में, क्योंकि भगवान का निवास वैकुंठ है। तो जब भगवान को धरती पर आना हुआ तो अपने शत्रु को भी अपने ही हिसाब से ला सकते। जय और विजय उन्हीं के रूप में हिरण्याकश्यप इस धरती पर अवतीर्ण हुए। हिरण्याकश्यप जन्म था अपने कुटुंबियों को समझाने लगा। भगवान महापुराण में हिरण्याकश्यप समझा रहा है हिरण्याक्ष की पत्नी को कि देवी तुम यथा विकल हो रही हो, चिंता कर रही हो। देखिए अध्यात्म में हिरण्याकश्यप का क्यों? क्योंकि यदि तुम चाहती हो कि हिरण्याक्ष
मेरा पति है, तो उसकी लाश पड़ी हुई है, देख लो। और वैसे जीवात्मा अजर और अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता है। इतनी वीर की पत्नी हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मेरे पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तुम विलाप कर रही हो, रो रही हो, तुम काहे को चिंता करती हो? मैं जाकर के तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा शक्ति को प्राप्त करूंगा और विष्णु को मार गिरा, तब मुझे शांति आएगी। वह हिरण्यकश्यप अध्यात्म ज्ञान दे दिया। अध्यात्म ज्ञान देने के बाद ये बन गए मंगलाचल पर्वत की ओर चल रहा बलिष्ठ आई और उसकी पत्नी का नाम था देवी कयाधु। देवी कयाधु परम सती थी। अब देखिए व्याकरण का एक सूत्र है कि आत्मा वैजायते पुत्रः और आत्मा वैजायते शिष्यः। पुत्र की पिता की आत्मा ही पुत्र में जाती है और गुरु की आत्मा शिष्य में जाती है। अब व्याकरण के एक सूत्र को देखा जाए, आत्मा वैजायते पुत्रः, तो हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद हुआ, तो सूत्र गलत हो जाता है। लेकिन देवी कयाधु की चतुराई यहाँ देखिए। जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए मंगलाचल पर्वत की ओर गया और समस्त देवताओं की दृष्टि इसी के ऊपर, हिरण्यकश्यप के ऊपर है। समस्त देवता देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए और बृहस्पति से कहा, गुरुदेव कोई उपाय आप ही कर सकते हैं। यदि हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया और तपस्या में कहीं इसकी तपस्या सफल हो गई तो तुम बिल्कुल देवताओं को रहने ही नहीं देगा। इसलिए आप कोई उपाय कीजिए। तो आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि ये तपस्या न करने पाओ। देखिए देवता तपस्या में बाधा डालते हैं। श्रीमती सुप्रभा का नाम आप सबों ने सुना होगा। इसके 3 जन्मों की कथा भागवत महापुराण में मिल जाती है और यही आगे चल करके टुकड़ी मिलेगी, कल सुनाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के पास जब समस्त देवता आए तो देवगुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप बना लिया। अरे मंगलाचल पर्वत की तलहटी में गया और जैसे सुभाषण लगा करके बैठा। हिरण्यकश्यप की कथा में वहाँ क्या हुआ था? आदि तूफान आ गया। हिरण्यकश्यप मना उतना देवी नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये मंगलाचल पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो देवगुरु बृहस्पति वहीं आ गए, एक तोते के रूप बना करके। और जैसे तोते का रूप बना करके पहुंचे वहां पर और हिरण्यकश्यप ने जैसे आसन लगाया, तोता बोलने लगा क्या? सिद्ध में लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हिरण्यकश्यप जैसे तपस्या के लिए तब्दील हुआ बेटा, देवगुरु बृहस्पति तुरंत वहां नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ाई से कानों में, इसने कहा अशुभ हो गया, मंगल हो गया, मेरे शत्रु का नाम आ गया मेरे सामने, अब आज तो तपस्या करना अशुभ हो गया, अब मुझे तपस्या नहीं करना चाहिए। ये वहां से उठ करके चला आया। अब जैसे उठ करके वहां से यहाँ आया तो देवी दयालु ने चकमा लेना इसको शुरू कर दिया। देवी दयालु ने, देखिए कालिदास से राजा भोज ने पूछा, ये बताइए दुनिया में सबसे मीठी वस्तु क्या है? कालिदास ने बताया कि अहंकारियों की उसकी प्रशंसा ये दुनिया की सबसे मीठी वस्तु है। इतने व्यक्ति अहंकारी हो, देखिए अंधे 4 प्रकार के होते हैं, धनांध, लोभांध, जन्मांध और कामांध, ये 4 प्रकार के अंधे कहे हैं। इन चारों प्रकार के अंधों में यदि इनकी भूल प्रशंसा किया जाए तो बहुत अधिक प्रसन्न वो रहेंगे। तो एक तो ये अहंकारी था, दूसरे देवताओं का विरोधी था। आज पंडाल छोटा हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश के भागवत कथा में 2 दिन होती है, जन्म में और भंडारा, इसलिए आज ये पंडाल छोटा हो गया। चलिए अच्छी बात है। तो देवी दयालु ने इसको चकमा लेना शुरू कर दिया। ध्यान दें, ये बात आप लोगों के महत्वपूर्ण बातें हैं। देवी दयालु ने इसको चकमा लेना शुरू कर दिया कि आत्मा वायु ये सूत्र किस तरह लागू हो रहा है। देवी दयालु ने जैसे ये अपने घर पे पहुंचा, देवी दयालु जल लेकर के आई और बैठ गई बगल में और बड़े प्रेम से पूछने लगी, स्वामी आपको आज तक जिस कार्य के लिए गए वो कार्य करके ही लौटे, इतने परम भी, लेकिन आज कैसे बिना तपस्या के लौट आए? देवी तुमने सुना नहीं, मैं जैसे आसन लगा करके बैठा एक तोता आ गया और वो नारायण 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 करने लगा। अब देवी दयालु को लग गया हाथ, बढ़िया अच्छा चांस अवसर आया हाथ। देवी दयालु ने कहा, स्वामी ये बात मैं कैसे मानूं कि एक तोता नारायण नारायण कर सकता है? एक तोते से कोई जंगली तोता और नारायण नारायण कैसे करेगा? हाँ देवी, मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ कहा नहीं, इसलिए एक तोता आया और नारायण नारायण करने लगा। हमको ये हो गया कि ये आज अशुभ दिन हो गया, अमंगल हो गया, मेरे शत्रु का नाम आ गया, इसलिए मैं आज तपस्या नहीं करूंगा। अब आने से लेकर के और स्वयं तक देवी दयालु ने हिरण्यकश्यप को चकमा देकर के 108 बार नारायण शब्द निकलवा लिया। देवी दयालु ने अपने पति हिरण्यकश्यप के मुख से जैसे 108 पूरा हुआ नारायण शब्द, इसका मन और हृदय नारायणमय हो गया, एक परम वैष्णव बन गया कृष्ण के लिए। और उसी रात्रि में देवी दयालु के गर्भ में भक्त राज की स्थापना हो गई। इसलिए सूक्त कहता है कि आत्मा वैजायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही प्रवेश हो जाती है। तो उस समय एकदम नारायण था, इसलिए स्वयं प्रहलाद जी भगवान नारायण के परम भक्त निकले। यदि इस प्रकार गर्भाधान होता है तो निश्चित करके ध्रुव और प्रहलाद के समान संतान हमको प्राप्त होती है। दूसरे दिन ये तपस्या करने के लिए गया, तो जानते हो इसने उस दिन जैसा आसन नहीं लगाया। भागवत में श्री सुखदेव जी ने बताया कि साते पे मंदार जो पर्वत की तलहटी में द्रोण्याम, साते पे मंदार द्रोण्याम और देखिए इसकी तपस्या का। अब
भार को दाहिने पैर के अंगूठे के सहारे ही खड़ा हो गया। अब दोनों हाथ ऊपर हैं, दृष्टि आकाश में है और दाहिना पैर का अंगूठा केवल धरती पर टिका हुआ है। ऐसा उग्र दाऊद तप भी करने लगा। और ऐसा कहता नहीं, देवताओं के वध से इसने निरंतर 100 वर्षों तक तपस्या किया, उग्र तप किया। भागवत महापुराण में श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने बताया कि परीक्षित, जब हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था तो इसके मुखमंडल से और इसके केस से ऐसी धुआं निकलने लगा कि तीनों लोगों में आच्छादित हो गया, रायमान होने लगा। देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भरने लगे, कोई टिक नहीं सकता था। और इसके बाल सोने के जैसे चमकीले हो गए और इसकी केवल हड्डी मात्र बची। दीमक लग गया इसके चारों तरफ शरीर में, मांस सब दीमक चाट गए। जब ऐसा उग्र दारुण का श्री ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े हंस पर बैठ करके। यहाँ देखे तो केवल धुआं और तेज निकल रहा है एक बामी से, कोई खाली नहीं। और चारों तरफ वृक्ष के पौधे भी लग गए, बांस लग गए। शुक्राचार्य जी बताते परीक्षित, चारों तरफ से बांस लगे थे। ब्रह्मा जी आकर के देखे कि हिरण्याकश्यप इस तरह उग्र दारुण तप कर रहा है, आवाज देने लगे, लेकिन कुछ था ही नहीं तो क्या हुआ। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला और इसके ऊपर जैसे छींटा तो इसके शरीर हष्ट हो गए, मानो अभी धर्म से ऐसा लगा कि अभी अपने घर से आया हुआ है और तपस्या करने के लिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धो रसिकास्यमि। हे कश्यप नंदन हिरण्याकश्यप, उठो और अपने मनोअनुकूलित वर मांग लो, क्या चाहते हो। जैसे भगवान ब्रह्मा की वाणी सुना, ये हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया बड़े प्रेम से। देखिए दैत्य कुल में भी एक तो 2 भागवत हुए और जो दैत्य होते हैं राक्षस कुल के होते हैं, ये पहले बड़ा उग्र दारुण तप करते, पहले तपस्या कर लेते हैं तब सुख भोगते हैं। एक ही बात है, तप से राज और राज से नरक, ये वही नहीं संभाल पाते। कोई भी व्यक्ति तपस्या करेगा तो राज करेगा और जब राज करेगा, राज के बाद नंबर आता है नरक, क्योंकि धन का केवल 3 रूप जाते हैं, 3 रूप में धन जाता है। या तो धन आपके पास उसको दान कर लो अथवा भोग कर लो। और यदि इन दोनों से वंचित हो गए, कंजूसी किए, तो निश्चित करके उसका नाश निश्चित है। दान भोग और नाश चौथा कोई चांस ही नहीं है। इसलिए धन का उपयोग करना चाहिए। एक कंजूस थे तो वो कंजूस महोदय कभी गंगा स्नान के लिए भी नहीं गए थे, नंबर 1 पे। अच्छे कंजूस की पत्नी को क्या कहा जाएगा? कंजूस का एक नाम होता है सूम और सूम की पत्नी का नाम होता है सूमी। तो उनकी पत्नी ने बड़ा आग्रह किया। देखिए पत्नियों के अंदर, हमारे देश की नारियों के अंदर धर्म बहुत होता। ये पति नहीं करना चाहता है तो पत्नी करवा दी, जैसे देवी दयालु ने करवा लिया, ऐसे ये पत्नी है तो धर्म पत्नी करवा लेती। तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो गंगा स्नान कर लीजिए। तो ये गंगा स्नान के लिए चले, तो ज्यादा कुछ नहीं, मात्र एक अधेला लिए और कहा हम पैदल जाएंगे, भाई पैसा नहीं खर्च करेंगे किराया वाला, और किसी प्रकार जाएंगे स्नान करेंगे। आगे चल दिए घर से जैसे चल पड़े तो रास्ते में देखा माघ का महीना था, ठंडी का मौसम, एक राजा साहब एक जगह बैठ करके कंबल वितरण कर रहे। अब ये कंबल वितरण करते देख लिया तो इनको बुखार आ गया, वहां से लौट आए, आगे नहीं बढ़े। तो अब इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी स्नान हो गया? कहा कुछ नहीं हुआ, बुखार बहुत तेज आ गया, जल्दी बिस्तरा लगाओ हमको। अब ये बिस्तरा पर पहुंच गए तो इनकी पत्नी सूमी पहुंची, वहां पूछने लगी। तो हमारे संतों ने बताया, सूमिन पूछे सूमते काहे बदन मले
और ना बाबू को दीन और देखन देखन और को और याद आव बदन मले। हमने केवल देखते हुए देख लिया है, इसलिए मुझे बुखार आ गया है, क्योंकि मुझे और कोई रोग नहीं है। अरे राम राम इतना कम्बल बांट नहीं दे राजा साहब, अपने बहुत समझाया, लेकिन दोष जो होता है वो जन्मजात होता है, वो जल्दी जाता होता नहीं। इसलिए कृपणता बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हमने यहाँ भी देखा है, दो लोग हमको मिले। एक बार ऐसी एक घटना हुई, जनपद बस्ती की थी। एक माता जी के घर के सामने से नाली बह गई, हमारी नहीं कहना, तो उस नाली को माता जी झाड़ू से साफ करती थी, प्रतिदिन उनका नियम। अब साफ करना भी चाहिए, और झाड़ू से साफ करके उस झाड़ू को धुल करके रख देती थी और घी रखती थी शीशी में। तो जब उनको घी की आवश्यकता पड़ती थी तो उसी झाड़ू से चीनी निकालती थी, खोल करके घी निकाल लेती थी, काम चल जाता। संयोग से उसी गांव में महात्मा जी पहुंच गए। तो माता जी बड़ी प्रेम से महात्मा जी का निमंत्रण लिया, महात्मा जी पहुंच गए। तो जब महात्मा जी उनके घर पहुंचे तो वो नाली वाला कार्य कर रहे। महात्मा जी को बैठाए, पर पकाए, मतलब बढ़िया खड़ा दिया, भोजन कराया। जब महात्मा जी भोजन करने बैठ गए तो माता, भाई महात्मा लोगों की तो आदत है घी खाने की, तो भोजन करने बैठे तो माता जी, महात्मा जी घी नहीं किए। हाँ माता जी, थोड़ा सा घी होता तो भोग लग जाता। अब माता जी को शीशी उठाई और झाड़ू लाई। महात्मा जी सोचे कि भोजन के समय झाड़ू की क्या आवश्यकता है। एक सीख खींची और निकालना शुरू कर दी। महात्मा जी ने कहा, क्या करोगी माता जी? कहा, महाराज घी निकालेंगे, आपको देंगे। कहा, माता जी घी नहीं खाते हैं, हमारे पेट में दर्द हो गया। माता जी उसी से नाली साफ की, वो उसी से घी निकाल रही हो। महाराज भूले थे इसको। अरे माता जी बस रहने दो, हम भोजन नहीं करेंगे। या सोच करके महात्मा जी भोजन छोड़ करके चले गए। तो ऐसे ही कंजूस है लोग कि एक चिन्मत भी नहीं उपयोग करना चाहते। ये कृपण दोष होता है, और कृपण दोष में नव की ओर ले जाता है, नव का रिजर्वेशन करवाता है। हिरण्यकश्यप ने देखो, हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से वरदान तुरंत मांग लिया, क्या आप मुझे अमर कर दीजिए, मैं अमर हो जाऊं और मुझे कोई मार न सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं। इस संसार में जो आया उसको मरना तो पड़ेगा, इसलिए कोई शर्त लगा लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज के सृष्टि में मैं न मरूं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, और जिसको आपने पैदा किया, अर्थात आपके सृष्टि का भी हुआ, जिसको आपने पैदा किया उसमें से मैं किसी से न मरूं। तो भाई भगवान ब्रह्मा ने सबको बनाया, और आपके बनाए हुए 12 महीने में से मेरी मृत्यु न हो, ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, अब न दिन में हो ना रात में हो, आप शस्त्र से ना हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा, जो शर्त लगाया तो भगवान ब्रह्मा ने अब ये पहुंचा अपने राज्य में। अच्छा, जब ये तपस्या के लिए निकला उस समय क्या हुआ, देवी के आदमी तो गर्भवती हो गई। तो भागवत महापुराण में वर्णन आया कि देवराज इंद्र वहां पहुंचे। देवराज इंद्र एक बार मरुत की माता का अपहरण कर लिया था, 49 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। वही जिनको चांस लग गया, ये पहुंचे और हिरण्यकश्यप का रूप बना लिया। अब ये प्यासों को लेकर के आकाश मार्ग से विमान से जा रहे थे, तब तक बाबा नारद वहीं प्रकट हो गए और देवराज इंद्र को सावधान कर दिया, इंद्र ये दयालु है, ये परम सती है, कहीं इसको हाथ लगा दोगे तो खत्म हो जाओगे। और वहीं से देवी का रूप लेकर के अपने आश्रम में चले गए। अब वहां देवताओं के दिव्य वर्षों से इसने तपस्या किया, और बाबा नारद के आश्रम में गर्भ में ही बाबा नारद ने प्रहलाद जी को पढ़ा करके और पीएचडी कर दिया, डॉक्टर बना दिया, गर्भ में ही विद्या को दे दिया। बाबा नारद जिनकी वाणी ही कभी रद्द न हो, प्रहलाद जी गर्भ में ही पढ़ लिए और बाबा नारद के आश्रम में ही भक्तराज प्रहलाद का जन्म हो गया।
बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब धीरे धीरे इनकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। तब तक ये बरगांव लेकर के वहां से आया, और जब ये बरगांव लेकर के पहुंचा तो उसने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया, टूट पड़ा देवताओं के ऊपर, और हर जगह केवल अपनी पूजा कराने लगा। इसलिए सोच रहा था जो बुद्धिमान मैं हूँ वो संसार में कोई नहीं। देखिए, व्यक्ति को स्वयं का बुद्धि का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। एक संकेत मात्र मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। जब हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो जूता चप्पल उतार के जाते हैं, और हर व्यक्ति के 2 पैर, कोई 3 पैर वाला तो मनुष्य है नहीं, और दोनों पैर में चाहे वो जूता पहन के जाए चाहे चप्पल पहन करके जाए। ऐसा भी नहीं कि एक पैर में जूता एक पैर में चप्पल पहन करके जाए। लेकिन जब मंदिर जाएगा तो 2 चप्पलें उतार देगा। वो क्यों? वो इसलिए एक संकेत मात्र है कि एक चप्पल उसकी बुद्धि रूपी है और एक उसका अहंकार रूपी है। किसी भी मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं, जब बोलते हैं तो समर्पण कहलाता है। इसलिए अपनी बुद्धि और अहंकार को उतार करके तब कहीं बैठना चाहिए। तो आप सबका सम्मान करेंगे, अपने स्वयं बुद्धिमान रहेंगे तो किसी न किसी का अपमान हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब हिरण्यकश्यप स्वयं बन बैठा भगवान, यही तो इसने गलती किया, स्वयं बन बैठा भगवान, और चारों तरफ पूरे राज्य में केवल किसी के नाम की जय जयकार और किसी की पूजा होने लगी। यहाँ तक भागवत महापुराण में वर्णन आया कि जब पर्वतों के निकट जाता था तो पर्वत खिसक जाते थे वहां से, और बीच में इसको खेलने का स्थान दे देते। ऐसा इसका उत्पाद पड़ा। जिस वृक्ष की ओर देख लेता था वो वृक्ष असमय में ही फल दे देते थे। ऐसा इसका शासन काल था। देवताओं की ओर देख लेता था, देवता छोड़ करके आंसू भर जाते थे। और इसके राज्य में एक राहु, विप्रचित का पुत्र राहु बैठता था। वो देवताओं के ऊपर केवल शासन करता था। एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति इसके दरबार में पहुंच गए तो वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। राहु बोल रहा है, बृहस्पति बैठो, सीधा जमीन में बैठ जाओ, यहाँ वेद नहीं चलता है। बाबा नारद भी उपस्थित थे। बाबा नारद ने परीक्षा के तौर पर अपने वीणा की टांग थोड़ी बढ़ाई। राहु ने थोड़ी को दिया, वीणा बंद करो, बाहर रख दो। इसके जो चौकीदार थे, सरकार, वो भी एक राजा से ज्यादा शासन करते थे। अब बाबा नारद तो समझ गए कि अब इसका अंतिम आने वाला है। प्रहलाद जी को शिक्षा देंगे। जब ये हर तरह से पुष्ट हो गया तब देवी कयाधु को याद किया, और बाबा नारद देवी कयाधु को ला करके इसके हवाले कर दिया। बड़े प्रेम से अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लिया और प्रेम से पूछने लगा, पुत्र तुमने क्या पढ़ा, आज तक क्या अध्ययन किया? नवला भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने करना शुरू कर दिया। इसको बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद जी को विचलित करके अलग कर दिया और तुरंत अपने गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र संड और अमर को बुलाया। संड अमर को बुला करके आदेश दिया कि मेरे इन दोनों पुत्र, इस पुत्र का ऐसी शिक्षा, आखिरी शिक्षा, मार काट की शिक्षा दो, ले जाओ आश्रम में, गुरुकुल में, और वहां ले जा करके संड अमर शिक्षा लेने लगे। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है, जब संड अमर शिक्षा लेने लगे तो प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद जी जो शिक्षा ले चुके थे वह उसी में मगन रहते थे। एक बार की ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद जी के कई दोस्त बने। जब कई दोस्त बने प्रहलाद जी के, तो प्रहलाद जी अपने दोस्तों को लेकर के और एक वृक्ष की नीचे बैठ गए और एक जगह भगवान नारायण का नाम ले लिया, उसका कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करने लगे, कैसे? श्रीमान नारायण नारायण नारायण, उसी बीच में संदा मर गए, एक बिठाने
अब वो 440 तो जो है कितना भी वोल्टेज आ जाए, लेकिन ये उसमें फ्यूज बल्ब लगा दिया जाएगा तो जलेगा नहीं जलेगा। इसीलिए क्योंकि ये जितने के संग्राम तो इसके मंत्री सभी बल्बों में जान था, लेकिन हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब था, इसलिए इसके ऊपर नारायण नाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए नहीं डाला। अब वहीं से ले जा करके और प्रहलाद जी के ऊपर अत्याचार शुरू कर देता। प्रहलाद के ऊपर इसने सबसे पहले पर्वत की चोटी से गिराया, भगवान नारायण ने रक्षा कर लिया। हाथी के नीचे फुलवाया, भगवान नारायण ने रक्षा कर लिया। यहाँ तक देवी कयादू के हाथों से इसने विष दिलवाया, भगवान स्वयं शंकर इसके इनके पेट में गुगर में बैठ करके विष स्वयं ग्रहण कर लिए। प्रहलाद जी के ऊपर हाथ नहीं आया। यहाँ तक अग्नि में होलिका लेकर के बैठ गई, तभी से हम लोग होली मनाना शुरू किए, लेकिन होलिका को वरदान था कि अग्नि से कोई को प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भक्त भगवान के भक्तों के ऊपर अत्याचार कोई करता है तो कोई भी वरदान काम नहीं करता। होलिका वहीं पर जल गई, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तभी से हम लोग होली दहन करने लगे और रंग उत्सव उड़ाने लगे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि सर्पों के घरों में प्रहलाद जी को बंद कर दिया, लेकिन जिस नारायण का आसन ही सर्प के ऊपर है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, जिस नारायण का आसन ही सर्प के ऊपर है, उनके भक्त को विषैले जानवर क्या कर सकते हैं? एक मंत्र भी है। यदि इन मंत्रों का जप किया जाए, क्योंकि प्रातः काल के इसलिए मैं नाम नहीं लेता, लेकिन यदि इन मंत्रों का अनवरत पाठ किया जाए तो विषैले जानवर भी देख करके भर जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? वो ये कि भगवान के भक्तों के लिए कोई चीज दुष्कर नहीं है, हर चीज सुलभ संभव है। लेकिन उन विषैले जानवरों का भी प्रभाव नहीं पड़ा और वहां पर नारायण की मंदिर बन गई। हिरण्यकश्यप यहाँ तक कह दिया, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में वो जिला है और उस जिला में भाई वहां का कोई हो, किसी को बुरा लग जाए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी उस जिला में भगवान के बहुत से द्रोही मिलते हैं और लोग नारायण पूरे रूप से नहीं कह सकते हैं, हरिओम नहीं कह पाते। तो लोग कहते हैं कि जो पुराने लोगों की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है और उसका नाम है हरद्रोही। धीरे धीरे अब ग्रंथ शब्द हो गया हरदोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार के अपने पुत्र प्रहलाद के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन परम वैष्णव होने के कारण, भगवान का भक्त होने के कारण इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक बार की बात है, अब नारायण को आने के लिए कोई चांस होना चाहिए। अपने पुत्र को पकड़ करके और खड़ा हो गया और कहा, बोल बेदुष्ट बोल, तेरा भगवान कहाँ है? कहा, पिताजी मेरे भगवान कण में विराजमान है। अच्छा, भगवान के लिए भी एक दो कार्य बहुत दुष्कर क्या? यदि भगवान से कह दिया जाए कि कहीं की एक अंगुल जमीन खाली कर दो जहाँ आप न रहो, ये भगवान की बस की बात नहीं, उनको रहने पड़ेगा। और यदि कह दिया जाए एक क्षण के लिए माया से रहित कर दो संसार को, भगवान ये भी नहीं कर सकते। अब हम आ जाएंगे, सब कुछ संभव है, लेकिन ये कर ही नहीं सकते, नेटवर्क से बाहर हो गए। और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये छेकर भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है, किसी भी साधु संत तपस्वी को नहीं दिया। ये भगवान के वस्तु बात है, ये उनके चार गुण। और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके खड़ा हो गया, कहा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान कण कण में विराजमान है। कहा, क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ पिताजी, मेरे भगवान इस खंभे में भी है। और जैसे इसने खड्ग घुमाई और उस खंभे पर प्रहार किया कि गड़गड़ाहट करके आवाज करते हुए स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और
मांगा था। ब्रह्मा जी की उन वरदानों की रक्षा करते हुए इस समय ब्रह्मा जी के बनाई हुई सृष्टि में से मैं नहीं हूँ, मैं आधा नर हूँ, आधा पशु हूँ, नर शिव हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बचा। इस ब्रह्मा जी के बनाए हुए जो 12 महीना 12 महीना है, इन महीनों में से भी नहीं है। इस समय पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास चल रहा है और गोधी बेला है, नदी है, न रात है। और घर के चौखट पर हो, ना घर के अंदर हो, ना बाहर हो, और ना धरती पर हो, ना आकाश पर हो, मेरे जंगल पर हो, और न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है, न शस्त्र है। सारे भगवान को याद दिलाते हुए नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से और हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया और उसकी आंख को निकाल करके मारा मारा करके पहन लिया। और क्रोध से इतने तीव्र गति से इनका क्रोध छलक रहा है कि इनकी धर्मपत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी इनके सामने नहीं जा सकती। इतने क्रोधित भगवान है, सारे देवता थर 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 कांप रहे हैं। भगवान हमारे क्रोध से कांपते हुए इनके आंखों से ज्वाला निकल रही है। ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता, भगवान शंकर, लक्ष्मी जी और बाबा नारद भी वहां पहुंच गए। सबकी धोती ढीली हो गई। इतना बड़ा क्रोध भगवान को क्यों? क्योंकि अपने भक्त के ऊपर जब इन्होंने इतना अत्याचार देखा तो भगवान को सहन नहीं होता। जब भगवान के भक्त के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान को वहां क्रोध आता है, लेकिन उसकी दैत्य है, उसको भी भगवान का पुत्र है। तो भगवान को सारे पुत्र हैं, सबके प्रति ममता है। इसीलिए भगवान जब राक्षसों का वध करते हैं तो भगवान को कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को बर्दाश्त करते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसा कहते हुए जब इनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई तब देवी लक्ष्मी धीरे से आगे बढ़ी और प्रहलाद जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए, देखिए प्रहलाद जी का भाग मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र तुम ही ये कैसे हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो? हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी गए और भगवान के चरणों में साष्टांग गिर गए। भगवान बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को उठा करके और चाटने लगे। भागवत महापुराण में चाटने लगे, अपनी गोद में बिठा लिया और आपको मुझे आने में बड़ी तकलीफ, बड़ी देर हुई। इस दैत्य ने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। उसी के राजगद्दी पर बिठा करके राज्याभिषेक करके भगवान वहां से चले आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय
तो सभी भक्तों की सूची देख रहे थे। बाबा नारद ने सोचा इसमें सबसे पहले नाम मेरा होगा। बाबा नारद पहुंचे कि भगवान क्या कर रहे हो? मैं भक्तों की सूची देख रहा हूँ। अब वो नाम मेरा सबसे ऊपर होगा, कहना तुम्हारा नाम भाई नहीं है इसमें। कहा क्यों? हमसे बड़ा भक्त कोई है ना? बोले इसलिए कि जो नाम लिखाने वाले गुरुदेव हैं तुमने किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम भाई नहीं। तो जानते भगवान के भक्तों की सूची में पहला नाम किसका है? नंबर 1 पर है प्रहलाद जी। कहा गया है प्रहलाद नारद पराशर कुंडली व्यास बलि सब समझ भेद दावत ज्ञान और उपमा अंगद अर्जुन विभीषण आदि पुण्य निमान परम भागवतार नमामि। ये परम भागवत हुए 10 और 10 में से 8 अन्य और 2 दैत्य को लिखे। ये 10 भागवत हुए। तो आज भगवान को आना है, इसलिए भगवान की डायरी में अपना नाम लिखवा लो ताकि आज ही समय पर होगी। इसलिए बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक संत जी कहा करते थे, वो गीत गाते थे श्री राम जय राम जय जय राम। और जब कोई नहीं बोलता था तो कह देते थे बोले ना ये नमक खरा, तुरंत कह देते थे। लेकिन हम लोग नहीं कहते भाई, देखते बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए भागवत समस्त प्रसंगों को प्रणाम करते हुए दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। और महाराज मथुरा मंडल के शासक थे महाराज से, और एक मंडल सबको मिला हुआ था। महाराज उग्रसेन के बेटे का नाम था कंस। बड़ा हेत क्या करें महाराज सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवी देवकी के साथ हो गया और बड़े प्रेम से देवी देवकी को बहुत अच्छा दहेज मिला। 200 कुमारियों के साथ 400 रथ और 1500 घोड़े दास दासियां लेकर के, और देवी देवकी को बड़े प्रेम से महाराज ने विदा किया। श्री वसुदेव जी अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ चल पड़े। तो कंस की चचेरी बहन होने के कारण कंस बड़ा प्रेम करता था और रथ की लगाम स्वयं संभाल लिया। कहा कुछ नहीं, दास दासी लेकर के मेरी बहन को नहीं जाएंगे, मैं प्रेम भेजने जाऊंगा। और जैसे रथ पकड़ करके आगे चला, तुरंत व्योम पानी हो गई, आकाश पानी हुई, और आकाश पानी ने कहा कि कंस जिस बहन को लाख प्यार से भेजने तू जा रहा है, इसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। जैसे इतना सुना, कंस दुष्ट था, पापों में बुद्धि इसकी थी, इसने तुरंत तलवार निकाली और दौड़ करके देवकी का चोटी पकड़ लिया और तलवार निकाल करके मारने चला। तब तक वसुदेव जी ने हाथ लगा लिया। अरे कहा नहीं, तुम भोजवंशी हो, तुम भोजवंशी हो। उच्च कुल में देखिए न्यायपालियों की प्रशंसा कर रही है, उच्च अच्छा प्रशंसा किया सुंदर बनाए और प्रशंसा की जाए। प्रतिष्ठायाम सुखी निष्ठा, प्रतिष्ठायाम सुखी